नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों की जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, पिछले कल और उससे लास्ट डे की बात करें तो बहुत सारी अलग-अलग खबरें आपको देखने को मिली होगी। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर जो है वो टीचर्स को जो है वो फेसबुक चलाना तक जो है वो बैन कर दिया गया है। रील्स बनाना, वीडियोज़ बनाना ये सब जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो बैठक जो है वो कब होने वाली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो उसका बैठक के अंदर जो है वो फैसला जो टीचिंग भर्ती से रिलेटेड है वो कब आएगा, अगली हियरिंग जो है वो कब होने वाली है। इसके अलावा जेबीटी या फिर आपके पास जो 400 पद भरे जाने थे उनके बारे में क्या कहा है। इसके अलावा जो मंडी विश्वविद्यालय है बिना जो है वो नेट के भी जो है वो एडमिशन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग-अलग खबरें जो है वो आज हम देखेंगे और इंटरव्यू की डेट भी जो है वो कुछ एग्ज़ाम की जो है वो अनाउंस हुई है। तो एक-एक करके देखते हैं कि पिछले लास्ट 2 डेज़ में सबसे बड़ी जो नोटिफ़िकेशन थी दैट इज़ रिलेटेड टू द एग्ज़ामिनेशन डेट शीट ऑफ टेट जो आपका दिसंबर का है या फिर जून में जो आपका टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी भी जो है वो डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बहुत सारी अलग-अलग खबरें हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उनसे हमें क्या जो है वो सीखने को मिलता है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो एक स्लाइड है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट की जो नेक्स्ट बैठक है वो है 8 जनवरी को। यानी कि आज जो है वो 5 जनवरी है, 6, 7 और 8 जनवरी को जो है वो नेक्स्ट मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर जो है वो इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि शिक्षकों की नई भर्ती को मिल सकता है अप्रूवल। यानी कि जो आपके पास टीचर्स की भर्ती है, वहाँ पे उनको जो है वो अप्रूवल मिल सकता है। आगामी बजट सत्र व शिक्षा से जुड़े मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा होगी। तो आप सभी ने याद रखना है कि 8 जनवरी को जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है, तो उम्मीद लगा के हम बैठ सकते हैं और किसी भी बैंक से निकाल सकता है बैंकर पेंशन। तो ये हमने पिछले 2 दिन पहले भी पढ़ा था और न्यू ईयर का 50% हमारा ऑफर भी चला है। इसके अलावा अगर आपने स्टाफ नर्स कर रखा है तो स्टाफ नर्स की जो है वो बैच वाइज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की जो है वो बैच वाइज़ यहाँ पे 28 पद जो है वो फिल किए जाएँगे। 28 पद जो है वो स्टाफ नर्स के और इन्होंने कहा है कि 10 जनवरी से पहले विभाग की वेबसाइट पर जो है वो दर्ज करवा सकते हैं आप लोग अपना नाम, आपका बैच कौन-सा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज़ जो है वो अपनी-अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका नंबर अगर वहाँ पे एलिजिबल होंगे तो आप लग सकते हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के पदों का साक्षात्कार 24 फरवरी को जो है वो भरा मतलब होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अम्ब में 7 को, सोलन में 10 मार्च को होगा ये। इसके अलावा 2 साल बाद होगी शास्त्री की बैच वाइज भर्ती। यानी कि जिन्होंने शास्त्री कर रखी है और अभी रिसेंटली जो है वो एक हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था। आप सभी ने देखा होगा कि जो है वो बिना बीएड वाले भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जिन्होंने बीएड नहीं की है और वो भी जो है वो इस भर्ती के अंदर बैच वाइज जो है वो भरे जाएँगे 187 पद। तो आप सभी ने याद रखना है कि 2 साल के बाद जो है वो शास्त्री की जो है वो बैच वाइज़ भर्ती होने वाली है। हाई कोर्ट के आदेशों पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शुरू किए प्रोसेस यानी कि स्टार्ट हो गया है और छात्र संख्या होने पर स्कूलों में मिलेंगे शास्त्री, ये आपने जो है वो याद रखना है और जल्द ही जो है वो काउंसलिंग करवाने का भी जो है वो माँग इन्होंने रखी है। तो होपफुली जो है वो जल्दी ही आप लोगों को शास्त्री के जो है वो बैच वाइज़ जो भर्ती है वो देखने को मिले। ठीक है? इसके बाद देखो शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने हाल ही में पिछली जो है वो 2-4 दिन पहले हमने देखा था कि डेट शीट जो है वो मेंशन की थी, चाहे वो 10th की हो या फिर 12th की हो। इसके अलावा अब इन्होंने कहा है कि हम लोग कितने दिनों के भीतर जो है वो एग्ज़ाम करवाएँगे, कब जो है वो आपका रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा 12th का यानी कि +2 का जो है वो रिज़ल्ट आने की भी जो है वो डेट इन्होंने मेंशन कर दी है। 26 दिन में जो है वो परीक्षाएँ खत्म होगी, उसके बाद जो है वो 18 अप्रैल तक जो है वो निकलेगा 12th का रिज़ल्ट। तो आप सभी ने याद रखना है
कि इन्होंने पहले ही डेट मेंशन कर दी है कि 18 अप्रैल को जो है वो आपका टेंटेटिव डेट है, जिस दिन जो है वो आपका 12th का जो है वो रिजल्ट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये भी। और एक प्रस्ताव और रखा गया है एजुकेशन की फील्ड में कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक स्कूलों में जो है वो बरसात की छुट्टियां जो है वो होनी चाहिए। बट देखते हैं इसको अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है। तो इतना जो है वो इन्होंने कहा है, जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा ताकि आने वाले जो आपके पास हायर एजुकेशन में उनको जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है। बोर्ड की परीक्षाओं में 16 अंक के होंगे एमसीक्यू। ये भी आप सभी ने याद रखना है कि अब जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें जो है वो आपके 16 नंबर के जो है वो एमसीक्यू जो है वो करवाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। चॉइस बेस्ड जो है वो आपकी यहाँ पे 16 नंबर जो है वो पूछे जाएंगे। और मार्च में नए पैटर्न से होंगे एग्जाम, और उसके प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सैंपल पेपर भी आपको जो है वो एप्लीकेशन पे या फिर साइट पे जो है वो इन्होंने अपडेट कर दिए हैं। तो एक बार जाके जो है वो आप सैंपल पेपर को भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की तारीख यानी कि आज है आपके पास कितना, 5 जनवरी। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज थी दैट इज रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेट का एग्जाम होता था। आप सभी जानते हैं कि पहले 8 विषयों के अंदर जो है वो टेट कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो इन्होंने चेंजेस किए हैं। स्पेशल एजुकेशन का मैं लगातार 3-4 दिन से बता रहा था कि अप्रूवल नहीं मिल रहा है, फाइल की वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है। 260 समथिंग 64 या फिर इतनी पोस्टें जो है वो निकली है, तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर का जो है वो टेट होना जरूरी है। तो इस बार जो है वो इन्होंने स्पेशल मेंशन करके दिया है, डेट पहले ही बता दी है। जैसे ही सिलेबस जो है वो आता है, सिलेबस जो है वो मेंशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो इन्होंने साफ जो है वो कहा है कि इस बार जो है वो आपकी 8 नहीं बल्कि 10 विषयों के अंदर जो है वो टेट की परीक्षा होगी। और सभी जो है वो यहाँ पे डेट मेंशन कर दी है, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, जेबीटी है, नॉन मेडिकल है। इसके अलावा अभी हाल ही में अगर आप लोगों ने +2 की है यानी कि 12th की है, और आप चाहते हैं कि जेबीटी का नाम डीएलएड जो है वो चेंज कर दिया है, तो उसका एक कंबाइंड जो है वो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है, सीईटी। ठीक है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी भी डेट इन्होंने साथ में दे दी है। तो आप लोग अगर बिल्कुल 12th अभी अभी आप लोगों ने की है या फिर आपने और भी जो है वो चीजें कर रखी है और आप चाहते हैं कि डीएलएड आपको करना है, तो आप लोग उस एंट्रेंस को भी जो है वो फिल कर सकते हैं। उसकी भी डेट इन्होंने जो है वो दे रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो है वो जून और नवंबर, जून के लिए भी शेड्यूल इन्होंने मेंशन कर दिया है, और नवंबर के लिए भी डेट इन्होंने बता दी है। तो होपफुली आप सभी जो है वो अच्छे से चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। पिछले जो आपके पास मैम ने भी आपको डेट शीट बताई थी, पिछले कल मैंने भी आपको डेट शीट बताई थी, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। 2 से 16 नवंबर तक जो है वो आयोजित किया जाएगा, और जून वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद देखो, राज्य चयन आयोग ने 1450 पद भरने की मंजूरी मांगी है। तो आए दिन आपको लगातार जो है वो ये न्यूज एक तरह से डेली ही आ जाती है न्यूज़पेपर में कि जल्दी से जल्दी जो है वो इन पदों को भरा जाए। कभी अप्रूवल, कभी जो है बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसमें जो है वो 400 पद याद रखें जेबीटी कमीशन के भी है, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो होपफुली जल्दी ही जो है वो इसके ऊपर 127 पोस्ट कोड के 600 पद है, 162 ओटीए के है। तो इनका परिणाम भी जल्दी ही जो है वो घोषित किया जाए। ये सब चीजें हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो है वो हाईलाइटेड न्यूज जिसको हम बोल सकते हैं, इन्होंने जो है वो शिक्षण संस्थानों में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल के समय जो है वो फेसबुक तक नहीं चला सकता है अध्यापक। तो आई थिंक कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छा फैसला है। अगर हम जनरली देखा जाए तो बहुत सारी जो है वो शिक्षा पे इसका एजुकेशन की फील्ड में गहरा प्रभाव भी पड़ रहा था, और बहुत सारी जो है वो आजकल चीज़ें जो है वो दिन-प्रतिदिन देखने को मिल रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए और एजुकेशन में क्वालिटी लाने हेतु जो है वो एक बहुत अच्छा फैसला है, जहाँ तक सरकार की बात किया जाए। तो इन्होंने साफ-साफ जो है वो दिशा निर्देश जो है वो गाइडलाइंस जारी कर दी है।
अब क्या क्या गाइडलाइंस है इसके ऊपर नजर डालते हैं। तो वीडियोस और रील बनाने वालों पर रहेगी नजर, यानी कि जो वीडियो या फिर रील बनाता है अगर, उसके ऊपर नजर रहेगी। इसके अलावा शिक्षक सहित गैर या शिक्षकों पर भी रहेगी पाबंदी, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ आप टीचर है तो आप ही नहीं यूज करेंगे, इवन आप जो है वो मतलब नॉन टीचिंग फैकल्टी है, नॉन टीचर जो है वो है, तब भी आप लोगों के ऊपर भी जो है वो इस चीज की पाबंदी रहेगी कि आप लोग भी जो है वो स्कूल टाइमिंग में मोबाइल फोन का जो है वो कम यूज करेंगे। छात्रों के मोबाइल इस्तेमाल पर भी रोक, जो बच्चे हैं उनको उनके मोबाइल यूज करने पे भी रोक लग गई है। और स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो इसके ऊपर निगरानी रखेंगे, यानी कि जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, प्रिंसिपल है या फिर कोई हेडमास्टर है, तो वो लोग इस चीज के ऊपर जो है वो निगरानी रखेंगे। और ये काफी अच्छा फैसला है, छात्रों पर भी रहेगी निगाह, बच्चों के ऊपर भी जो है वो निगाह रहेगी। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि ये सब चीजें जो है वो बैन कर दी गई है। तो ऑफिशियली जो है वो सुचारू तरीके से तो नहीं, बट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो इन चीजों के ऊपर जो है वो अधिक जो है वो नजर रखेगा। साथ में इससे क्या होगा कि बच्चों की जो है वो अदर एक्टिविटी, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज आती है, उसके ऊपर विशेष ध्यान जाएगा। जैसे आपके पास एक्टिविटी बेस्ड आप जो है वो चीजें करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क उनको करवा सकते हैं, फील्ड वर्क उनको करवा सकते हैं, स्कूल में जो है वो उनको स्पोर्ट्स गेम्स में जो है वो अगर इंटरेस्टेड है तो उसके अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो होपफुली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे बुजुर्ग टीटू का 116 वर्षों में हुआ निधन। तो आपने देखा होगा गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर जो दुनिया की सबसे उम्रदराज जापानी महिला जिनका नाम है टोमिको इटोका, 100 साल 16 वर्ष की उम्र में जो है वो इनका निधन हो गया है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। और अब जो है वो ब्राजील की नन इनाहा कैनावेरू जो है वो दुनिया की सबसे उम्रदराज जो है वो व्यक्ति है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लास्ट न्यूज है आज की हमारी कि बिना इंट्रांस के ही पीएचडी में दाखला देगा सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, यानी कि बिना इंट्रांस, अगर आपने इंट्रांस नहीं दिया है तब भी जो है वो आपको, जैसे नेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता, यानी कि जिन्होंने नेट पास कर लिया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जो आपके पास है बिना पीएचडी, सॉरी बिना इंट्रांस, अगर आपने इंट्रांस नहीं दिया है फिर भी आप लोग जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 1500 रुपीज जो है वो के साथ करना होगा आवेदन, इसके लिए जो है वो आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद आवेदन की जो आखिरी अंतिम तारीख है वो 30 जनवरी है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी दैट इज रिलेटेड टू द एडमिशन इन पीएचडी जो है वो बिना एंट्रेंस के भी जो अब आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो बहुत सारी पिछले 2 दिन की जो है वो वीडियोस पेंडिंग थी, सॉरी जो आपकी डेली अपडेट थी वो पेंडिंग थी, वो मैंने समराइज करने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल न्यूज़ या फिर जितनी भी डेली अपडेट्स रहती है उनसे आप जो है वो रूबरू हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आपको जो है वो अलग अलग बैचेस की जो है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारे बैचेस की डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो एक बार आप डेमो जरूर विजिट करें। साथ ही अब अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई दिक्कत रहती है, तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 75910, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7579104660। तो जितने भी हमारे ऑफर रहते हैं बेसिकली उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही न्यू नोटिफिकेशन के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।